नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे सजीश न्यूमरोलॉजी। मैं हूं सजी सुधाकर, आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। जो 3 नंबर रह गए थे, दो थे मूलांक 1, 2 और 3। मूलांक 1, 2, 3 के लिए साल 2025 कैसा रहेगा उस पे है ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 1। जो लोग 1, 10, 19 और 28 तारीख को पैदा होते हैं उनका मूलांक मतलब ड्राइवर नंबर होता है 1। अब 1 के लोग कैसे होते हैं? 1 थोड़े से अथॉरिटेटिव होते हैं, थोड़े इगोस्टिक होते हैं, बट लीडरशिप क्वालिटीज कूद के बड़े भरी रहती है। जो काम उनको करना रहता है वो काम करके ही दम लेते हैं। ये पायनियर्स होते हैं अपनी फील्ड में, ये ट्रेंडसेटर्स होते हैं अपनी फील्ड में। सबसे बेस्ट पार्ट जो है इन लोग के लिए, और ये इनको ऊंचे पोजीशंस में आसानी से पहुंचते हुए देखा गया है और बहुत मेहनती होते हैं। इनके लिए 2025 का साल जो रहेगा बहुत उत्तम रहेगा, चाहे वो कोई भी फील्ड में, कोई भी सेक्टर में काम कर रहे हो। इनके जो भी रुके हुए काम है वो बड़ी आसानी से हो जाए, पर शर्त सिर्फ एक ही है, मेहनत करना बिल्कुल ना छोड़े। दूसरा, जो भी रुके हुए काम, फॉर एग्जाम्पल विदेश यात्रा करनी है, फॉरेन सेटल होना है, फॉरेन में स्टडी करना है, या बेबी कंसीव करना है, घर बनाना है या घर खरीदना है, जो भी आपके रुके हुए काम है, आपके प्रोजेक्ट्स अगर कुछ रुके हुए हैं, तो वो सारे काम जो है फ्यूटाइल होंगे, फ्रूटफुल होंगे और 101% फलीभूत होंगे। तो 2025 आपके लिए खुशियों भरा रहेगा कुल मिला के। अब जो काम आपको और करना है, खास तौर पर रेमेडीज के तौर पे, पहले तो आप हनुमान टेम्पल जरूर जाएं। क्यों? उसके पीछे भी कारण है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मूलांक 1 का जो सबसे कंपैटिबल नंबर जो होता है वो है 9। तो 2025 का टोटल मतलब 2 + 2 + 5 जो आता है वो होता है 9। 9 होता है मंगल का नंबर, मंगल ही मंगल होना है। अब मंगल का नंबर आ रहा है तो 101% भगवान हनुमान जी की पूरी श्रद्धा रहेगी। तो हनुमान चालीसा जब भी सुन सकें या पढ़ सके तो बहुत अच्छी बात है। बजरंग बाण सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा जो आप कर सकते हैं वो है सूर्य को जल देना। अगर सूर्योदय के टाइम पे जल देंगे तो बहुत इफेक्टिव रहेगा, पर सूर्य को जल जरूर दें सुबह। अब कैसे देना है? एक तांबे का लोटा लें, एक लाल कलर का धागा मौली बांध लें, हल्का सा रोली डाल लें, उसमें थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा चावल डाल के ईस्ट की डायरेक्शन में या सूर्योदय के समय पे सूर्य को देखकर जल डालें। ओम सूर्याय नमः का मंत्र जापे तो आपको पूरे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये रहा मूलांक 1 के बारे में। अब अपन बात करते हैं मूलांक 2। जो लोग 2, 11, 20 तारीख या 29 तारीख को पैदा होते हैं उनका मूलांक होता है 2। देखिए, इन जनरल बात हो रही है, तो इररिस्पेक्टिव 2025 जो रहेगा वो मूलांक 2 के लिए भी अच्छा रहेगा। क्यों? उसका कारण ये है, फिर से मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूं कि मंगल ही मंगल होना है। भगवान हनुमान जी आ रहे हैं तो हनुमान जी की आराधना जरूर करें। एक ही चीज का ध्यान देना है ये मूलांक 2 वालों को, वो ये है कि मूलांक 2 जो है वो थोड़े से मूडी होते हैं, तो मूड स्विंग्स थोड़ा बढ़ सकता है, तो उस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। लोगों से मनमुटाव ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, और जहां तक हो सके अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि मूड स्विंग्स होने की वजह से ये हो सकता है कि आपको बहुत बार डिसीजंस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि बहुत बार क्या है कि मूलांक 2 वालों कभी कभी दूसरों पे अपनी वैलिडेशन लेने के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए, मूड स्विंग से बचने के लिए आप 2-3 रेमेडीज बता रहा हूँ, वो जरूर करेंगे तो 101% आपको बेनिफिट मिलेगा। पहला तो ये बोलूंगा कि मैं हनुमान मंदिर जरूर जाएं, बजरंग बाण सुने, हनुमान चालीसा सुने। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं, देखिए मून है, मून को रिप्रेजेंट करता है नंबर 2। तो आप उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सबसे बेस्ट होता है अपने शिव जी को जल देना। आप शिव जी को जल दे सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम पानी पिए, मैक्सिमम पानी पिए, ताकि वो मून की जितनी भी एनर्जीज होती हैं वो बैलेंस हो सके। तीसरा,
मून वॉक करें। जब फुल मून डे होता है तब मून लाइट में थोड़ी देर वॉक करें। बच्चों को भी करवा सकते हैं। अगर आप खुद 2 नंबर से रूल होते हैं तो आप भी ये डेफिनेटली ट्राई जरूर करें और ये रेमेडी को जरूर अपनाएं। तो ये आप करेंगे तो 101% आपके रुके हुए कामों में एक गति आना चालू हो जाएगी, आपके काम बनने चालू हो जाएंगे। तो ये 2-3 उपाय आप जरूर करिएगा। अब बात करते हैं मूलांक 3। मूलांक 3 के लोग कैसे होते हैं? जो लोग 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को पैदा होते हैं उनका मूलांक होता है 3। ये रूल होते हैं जुपिटर से। देवगुरु मतलब नॉलेज ही नॉलेज। तो इनके लिए कौन से प्रोफेशन अच्छे होते हैं? मेरे वीडियोस में भी मैंने बहुत बार बताया, आप वो भी देख सकते हैं। मूलांक 3 के लिए कंसल्टेंसी का बिजनेस, टीचिंग का बिजनेस, उन सारी चीजों से रिलेटेड वाला बिजनेस जिसमें आप इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में कंसल्टेशन देते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वो है टीचर्स, प्रीचर्स, ऑकल्ट, मतलब जो अभी मैं कर रहा हूँ ऑकल्ट, ये वाला स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीजों के काम में आपको डेफिनेटली बहुत सारा बरकत मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बाकी प्रोफेशंस में नहीं मिलेंगे, मिलेगा, बट इन प्रोफेशंस में भी आपको बेनिफिट्स जरूर मिलेगा। अब सबसे बेस्ट चीज जो इनके लिए करने के लिए जो है वो ये है कि जहां तक हो सके रेमेडीज के नाम पर अगर मैं कहूं तो शराब, इनसे दूर रहें। साथ ही साथ नॉनवेज से दूरी बना के रखें, क्योंकि नॉनवेज जो है वो मूलांक 3 के लिए पूरी तरीके से हार्मफुल है, और शराब भी। तो ये दोनों चीजों को जहां तक हो सके अवॉइड करें। अब बजरंग बाण जरूर पढ़ें या सुने, या हनुमान चालीसा पढ़े या सुने। अब एजुकेशन सेक्टर से रूल होने, एजुकेशन सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा, कंसल्टेशन में जो कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ आप जो है वो अगर बिजनेस सेक्टर में भी हैं तो जो रेमेडीज मैंने बोली हैं, इन रेमेडीज को अगर करेंगे तो आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो इररेस्पेक्टिव आपको बेनिफिट मिलेगा। तो कोशिश करें कि जो रेमेडीज मैंने बताई है उन रेमेडीज को बराबर करें, क्योंकि वो रेमेडीज जो हैं वो आपके हो सकता है रुके हुए कामों को गति दे दे, और जो गाये बगाए आपको दिक्कतें आ रही है अपने आम जीवन में उससे भी कुछ हद तक जो है आपको थोड़ा सा रिलीफ देगी। रेमेडीज जो है किसी भी रेस्पेक्टिव कोई भी नंबर्स के लिए जो बोले जाते हैं वो उसका एक्चुअली एक ही सिद्धांत है। इसको अगर रिलीजियसली धर्म के हिसाब से ना जोड़ा जाए तो अगर आप सही तरीके से देखोगे तो रेमेडी सिर्फ एक ही चीज कहता है, एक अच्छा इंसान बनो। अब सूर्य को जल देना, तो सूर्य को जल जो है वो मूलांक 1 वाले भी दे तो बहुत अच्छा है, 2 वाले दे तो भी अच्छा है, और 3 वाले दे तो भी अच्छा है, क्योंकि मैं खुद मूलांक 3। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ये चीज करना कोई भी धर्म का हो तो जरूर करें, है ना। दूसरी चीज जैसे मून वॉक मैंने 2 नंबर के लिए जो बोला है ये सबके लिए अच्छा है, पर 2 के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनको मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा रहते हैं। 3 नंबर वालों को सिर्फ एक ही चीज का प्रिकॉशन देखना पड़ता है, वो है शराब और कबाब, मतलब शराब ना पिए और साथ ही साथ नॉनवेज का सेवन ना करें। ये उनके लिए एहतियात बरतने वाली चीज है। तो कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि भाई रेमेडीज अगर करेंगे तो बहुत हद तक चीजें जो है आपकी ठीक होना चालू हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप अगर हार्डवर्क नहीं करेंगे तो नहीं होगा, आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। हार्डवर्क आप करोगे तो 101% उसका आज नहीं तो कल रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तो हार्डवर्क के साथ साथ ये रेमेडीज करेंगे तो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो और अच्छे आने लगेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पे बहुत जल्द। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।